श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों, आज हम जीवन के उस सबसे महत्वपूर्ण सत्य पर विचार करेंगे जो हमें सदियों पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में मिला था, कर्म का महत्व। हमारे सामने गीता के 3 अध्याय के ये श्लोक है जो हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। ग्रंथ कहता है कि जो महापुरुष ज्ञान के शिखर पर पहुंच चुका है, जिसके लिए न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से उसका किसी प्राणी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यह पहली और सबसे बड़ी सीख है। ज्ञान प्राप्त करना उत्कृष्ट है, आत्मा की पहचान करना परम लक्ष्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम संसार से विमुख हो जाएं। ज्ञानी व्यक्ति भी केवल इसलिए कर्म नहीं छोड़ता कि वह आसक्ति से मुक्त हो गया है। हमारे लिए जो अभी उस ज्ञान की यात्रा पर है, यह और भी महत्वपूर्ण है। हमें हर क्षण अपने कर्तव्य कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को निरंतर और बिना आसक्ति के करते रहना है। फल की चिंता हमें बांधती है, लेकिन जब हम सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाते हैं तो वह बंधन टूट जाता है। याद रखें, आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त होता है। यही आपके हर प्रयास की सफलता का मूल मंत्र है। क्या हम अकेले हैं इस मार्ग पर? नहीं, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए राजा जनक जैसे महान ज्ञानी पुरुषों से। वे आसक्ति रहित होकर कर्म करते रहे और परम सिद्धि को प्राप्त हुए। और इससे भी बड़ा उदाहरण स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का है। गीता में वे स्वयं कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कल्पना कीजिए, भगवान को इस तीनों लोकों में कुछ भी पाना शेष नहीं है, फिर भी वे निरंतर कर्म करते रहते हैं। क्यों? लोक संग्रह के लिए, समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए। यह हमारे लिए एक स्पष्ट आदेश है। अपने जीवन में उत्कृष्टता स्थापित करें, अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखें। आपकी मेहनत और आपका आचरण दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। आपके प्रयास केवल आपके नहीं है। जब आप अपनी ड्यूटी में निभाते हैं, जब आप अपने काम को लगन से करते हैं, तो आप अनजाने में ही समाज के लिए एक स्टैंडर्ड प्रमाण तय कर देते हैं। लोग देखते हैं, लोग सीखते हैं और लोग आपके मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए मित्रों, अकर्मण्यता को त्याग दीजिए। यह ज्ञान हमें आलसी बनने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक सक्रिय और जागरूक बनने के लिए प्रेरित करता है। आपका कर्तव्य क्या है? एक छात्र के रूप में पढ़ना, एक कर्मचारी के रूप में जिम्मेदारी निभाना, एक माता पिता के रूप में पोषण करना, या एक नागरिक के रूप में योगदान देना। जो भी आपका नियत कर्म है, उसे पूर्ण समर्पण से करिए। फल की इच्छा को मन से निकाल दीजिए। केवल अपने कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।